नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी किसी को नहीं पता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। पुतिन ने फोन किया था और रात को ट्रंप ने धमकी भरा एक ट्वीट किया, ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट किया जिसमें बंदूक वगैरह लेकर वो खड़ा है और कहता है कि अब ज्यादा नाइस गाई मैं नहीं बनने वाला। नाइस गाई वो कभी नहीं था, धमकियां लगातार दे रहा था और उसकी धमकियां नहीं चली, ये अलग बात है। ईरान ने उसकी धमकियों को बेकार कर दिया, ये अलग बात है और इसीलिए सीज फायर खिंचता चला जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई मसला हल नहीं हो रहा है। ईरान का कहना यह है कि न्यूक्लियर वाले मामले पर बाद में बात करेंगे, आप नाकाबंदी खोल दो, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे। यह बवाल चल रहा है। दूसरे वीडियोस में इस पर बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं एक अलग तरह की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में लगातार झुककर क्या खोया है और क्या पाया है। देखिए, चाबहार के प्रतिबंध पर जो छूट दी गई थी वो 26 अप्रैल तक की थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 अप्रैल हो चुकी है, 30th ऑफ अप्रैल हो चुकी है और 26 ऑफ अप्रैल को बीते 4 दिन हो गया है। चाबहार का जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो प्रोजेक्ट हमारा लटका हुआ है और भारत के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि चाबहार से बाहर निकल जाओ। अब बीच के रास्ते निकालने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये काम कर लिया जाए कि प्रतिबंध भी ना रहे और चाबहार भी चलता रहे वगैरह वगैरह। लेकिन चाबहार को खोकर हमने क्या नुकसान उठाया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नक्शा आपके सामने है, वर्ल्ड का नक्शा आपके सामने है। यहां कहीं चाबहार है और यहां है मुंबई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर है। अगर चाबहार से मुंबई का सीधा रास्ता बन गया होता, जो पूरा प्लान था कि चाबहार से हम सीधे व्यापार करेंगे, सीधे ट्रेड करेंगे, ईरान जो हमारी चीजें जाती हैं और ईरान से जो हमारी चीजें आती हैं वो सीधे चाबहार से लेकर मुंबई आएंगी और जाएंगी। अगर ये हमने कर लिया होता तो आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो बना हुआ है, इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी या फिर अमेरिकी नाकाबंदी का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है यहां पर, अमेरिकन नाकाबंदी कहीं यहां है, ये वाला जो सी ऑफ ओमान का इलाका है, चाबहार यहां है, चाबहार से सीधे मुंबई चीजें चली आती। दसियों हजार करोड़ रुपए चाबहार पर खर्च कर दिए गए थे और अभी तक चाबहार परियोजना पूरी हो गई होती। परियोजना क्या, चाबहार में पोर्ट बन ही चुका है लगभग, मुंबई में पोर्ट है ही, चाबहार से आराम से तेल के टैंकर भी आ जाते और दूसरे टैंकर जिसमें सामान आते हैं वो भी आ जाते और हमें भी जो ईरान को भेजना है वो यहां से हम भेज पाते। सस्ता तेल हमको लगातार मिल रहा होता और हमारे सामने जो एक संकट है, कल आपने पढ़ा होगा कि कुछ एयरलाइंस ने गवर्नमेंट से यह कहा है कि हमें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल नहीं है और फ्यूल लगातार महंगा होता जा रहा है। ये सारी जो परेशानियां हमारे सामने हैं, इन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल गई होती। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाबहार जहां पर है उससे थोड़ा आगे ग्वादर है। ग्वादर पोर्ट पर समझौता है चाइना और ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने क्या किया है कि ग्वादर पोर्ट को खोल दिया है और साथ में खोल दिया है कराची पोर्ट को। यानी ग्वादर पोर्ट से ईरान से चीजें सीधे जाएंगी कराची और 6 लैंड रूट्स खोल दिए गए हैं और उसके बाद यानी जमीन के रास्ते बड़े आराम से वो चाइना भी जा सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो सामान आता ही रहेगा। तो आपने अमेरिका के प्रेशर में आकर चाबहार को बंद कर दिया और आज आप किनारे कोने से रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चाबहार किसी तरह से चालू हो जाए। आपने किया क्या? आपने सारा जोर लगाया। पिछली बार जो G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें आप प्रेसिडेंट बने थे और सारा तमाशा हुआ था पूरे देश में, आपने पूरा जोर लगाया हाइफा मुंबई रूट के लिए। हाइफा यानी इजराइल का रूट, इजराइल के रूट से आप मुंबई तक के लिए डायरेक्ट जो ट्रेड है उस पर ही आपने सारा जोर लगाया। हाइफा वाला जो ठेका था वो मिला अदानी जी को। मुंबई वाला, मुंबई के आसपास जो गुजरात में पोर्ट्स हैं आप जानते हैं, अदानी पोर्ट बन चुके हैं। तो हाइफा से लगातार अदानी पोर्ट में सामान आ रहा है, जा रहा है। आपको लगा ये कि अमेरिकन प्रतिबंध जो है अगर उसको मान भी लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है क्योंकि हाइफा से सी रूट से तो चीजें आती ही रहेंगी। आपने कभी सोचा ही नहीं कि प्रॉब्लम
वहां भी हो सकती है जहां अभी नहीं है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, ना वहां से आपके पास तेल आ पा रहा है, ना गैस आ पा रहा है, ना यहां से चीजें वहां जा पा रही हैं। तो एक तरफ यहां से जो लोग ट्रेड करते थे या एक्सपोर्ट करते थे इस रास्ते से, उनकी हालत खराब है, कंपनियां बंद हैं, मजदूर घर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में यह प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं कल को तेल की किल्लत ना शुरू हो जाए। छोटे शहरों से तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि लिमिटेड पेट्रोल और डीजल बांटा जा रहा है। अनलिमिटेड नहीं है, आप गाड़ी फुल कराने जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है 1000-2000 का पेट्रोल ले लीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। एलपीजी की प्रॉब्लम शुरू ही हो चुकी है और कल कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी बढ़ जाएं और प्रॉब्लम भी बढ़ जाए। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के दबाव में झुकते चले जाने का आपको क्या फायदा मिला? राम माधव अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि अमेरिका ने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने कर दिया। उसके बावजूद अमेरिका ने हमारे ऊपर पिछली बार से ज्यादा टैरिफ लगा दी। अभी तक जो एवरेज टैरिफ थी उससे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। उसके पहले तो 50% टैरिफ लगाया था और हमने बिना कोई खास विरोध किए बर्दाश्त कर लिया। क्यों कर लिया? अमेरिका खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई दबाता जाएगा, आप दबते जाएंगे तो वो आपको दोस्त नहीं समझेगा। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है, चाइना के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन उसने 6 ट्रेड रूट खोल दिए जमीन के, ग्वादर खोल दिया, कराची खोल दिया, उसके पास सामान की कमी नहीं आनी है। और आपने अमेरिका से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए चाइना से दुश्मनी कर ली, ईरान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया से तेल खरीदना